जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देवताओं के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सारे विश्व की सभी शांत शुद्ध आत्मा और सारे देवदूतों को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त हृदय पर, दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, माँ को संपूर्ण भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारेंगे और माँ की प्रति अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे ऊपर आप कृपा प्रदान कीजिए। कृपया आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन में श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता की वश में आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती किया हो
कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी हृदय पर आपके श्री चरण की शीतलता प्रदान कीजिए। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। बायां हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिना हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम अबोध हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम अबोध हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम अबोध हैं। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर ही रखेंगे। महसूस करेंगे दाहिना हाथ तले होते हुए धरती पर समस्त बायां मूलाधार की बाधा विलीन होते जा रही। फिर दाहिना हाथ तली श्री माता जी की तरफ, बायां हाथ तली धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, निश्चय है आप ही राक्षस शांति है। परम पूज्य श्री माता जी, निश्चय आप ही राक्षस शांति है। परम पूज्य श्री माता जी, निश्चय आप ही राक्षस शांति है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो कार्तिक है। कृपा करते हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। महसूस करेंगे बायां हथेली होते हुए धरती पर राइट मूलाधार के समस्त दोषों विलीन होते जा रहे। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को मध्य मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गहरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को दूर करके हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके गणेश अथर्वशीर्ष के माध्यम से हमारे मध्य मूलाधार की समस्त दोषों को दूर कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो
नीलो नम स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देवत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपं अकारो मध्यम रूपं अनुसारो शांतिरूपं बिंदु उत्तर रूपं नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर ही रखेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमें ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए, हमें निर्विचारिता का सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत पानी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। लेकिन अपने ऊपर पहले घुमा ली। हो सकता है कि आप ही अपने दिमाग से अभी फारिग नहीं है, अपना ही दिमाग आपको समझा रहा है ये नहीं हुआ तो ये नहीं ऐसा नहीं। जब बिल्कुल सब शांत हो जाए, मुंबई में कोई सिनेमा न चलता हो, कोई पार्टी नहीं होती हो, कोई शादी न होती हो, घर में कोई मेहमान न हो, ऐसा दिन तो मेरे ख्याल से अष्टग्रह मिलने पर भी ना आवे। उस दिन हम पहुंचे तो फिर वैसा ही आप पाएंगे भी। जितनी अंदर से मुमुक्षुता आत्मता सीखेगी और उसको देखना पड़ेगा है अंदर, इसके बगैर आप पार होने वाले नहीं। पिछले जन्म की है,
और मेरे चले जाने के बाद में खास मैं जाने वाली हूँ नहीं, 1-2 महीने के लिए चली जाऊंगी। मेरी तो जिद है ही, जब तक हिम्मत है तब तक जिद है ही। देखिए आप क्या होता। लेकिन आप लोगों में से भी ऐसे कितने लोग हैं इस बात को सोचते, इस बात को कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से हजारों लोगों का कल्याण होने वाला है, हमारे हाथ से हजारों लोग पार होने वाले हैं, और हम जो सीमित अभी थोड़े से हैं वो कहीं अधिक, एक आदमी हजारों आदमियों की। आज ही आपसे मेरी बातचीत हुई थी पति साहब से, तो वहाँ की बात कर रहे थे। एक लक्ष्मण जी महाराज हैं वहाँ कश्मीर में, हैं बड़े माने हुए हैं, सब कुछ मैं मानती हूँ, इसलिए माने हुए हैं। वो भी आप ही जैसे सिर्फ रियलाइज, और वो कुंडलिनी जागृति नहीं जानते, वो पार करना नहीं जानते, वो ये उंगलियों का खेल कुछ भी नहीं जानते। तो पढ़े लिखे आदमी हैं और सिर्फ पार, उस पर भी उन्होंने अपना मठ खोला है। सारे दुनिया में लोग उनसे मिले, उनसे मिलकर क्या खास होने वाला। वो क्या कुंडलिनी की जागृति जानते हैं कुछ भी? वो उंगलियों से अगर कुंडलिनी की जागृति करना सिखा दे तो हम जो कहें कहा। पर उनका नाम है क्योंकि वो अपनी मठ बना के बैठे हैं, वहाँ झंडा गाड़ के बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज। सब दुनिया उनको मिलने आती, प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, मिनिस्टर मिल जाएंगे, दुनिया मिल जाए, तो झंडा गाड़ के बैठे। आप में से सब उनसे ऊँचे मैं आपसे बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को लग नहीं, क्योंकि आप उंगली के इशारा पर अपनी कुंडलियाँ दूसरों की उठाते हैं। आप उनके सारे चक्र बता सकते हैं। आप उनसे पूछते हो किसी का चक्र बता दें तो मैं जो कहूँ, अगर वो बता दें कि किसका चक्र कहाँ पकड़ा हुआ है, इतना भी बता दें, या ये भी बता दें कि इस आदमी की जागृति हुई कि नहीं, तो मैं जो कहूँ। उन्होंने मुझे देखकर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। आगे की बात बताइए, उन्होंने मुझे देखकर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं हूँ, तब फिर आगे की बात करें। और तुम लोग क्या पहचान लोगे कि नहीं? मैंने उनको देख जन्म पहचान लिया कि इनके बाप दादाओं से लेकर के और जन्म जन्मांतर के हजारों साल का सारा इतिहास सामने खुल गया, और इन महाशय जी ने अभी पहचाना भी नहीं, और वहाँ सारी दुनिया उनको जानती है। बम्बई शहर तक उनका नाम है, वहाँ नाम है, वहाँ नाम। और यहाँ जो हजारों लक्ष्मण जी से भी कितने ऊँचे लोग यहाँ बैठे हो, इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि ये संसारी लोग संसार में बैठे। लेकिन जिस दिन आपने संसार ही सब कुछ समझ लिया, सब व्यर्थ हो गया हमारा देना और सारा। अपने सीमित संसार से उठ करके आपको, जब तक आप पूरे सृष्टि में उतरेंगे नहीं, और जब तक आप इसमें पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक आपका देना बिल्कुल बेकार हो गया। मैं यही सोचूंगी कि पत्थर पे थी। एक एक आदमी उन एक महानुभावों से बड़ा है जिनके हजारों फॉलोइंग हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि वो मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। ये छोटा बच्चा भी बता देता है कि रियलाइज है, इतना ही। लेकिन ऐसे आदमी की में हजारों आदमी, फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल ही रियलाइज को छोड़े, जिनकी जागृति भी नहीं, उनके पीछे में झंडा लगा के बैठे हुए हैं, मार ये लगा के बैठे हो। ये साहब बहुत बड़े आदमी, कल अगर मेरे सामने है तो होएगा उनका, और कुछ नहीं, और आपके सामने भी होएगा। ऐसे हैं वो लोग, जरा सा हाथ आप करते हैं, कुंडली में उनकी जरा चढ़ा के ऐसे देखते रहे, ऐसे ऐसे चलेगा। आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए नटखट बना जाता है। भोला आदमी सब कुछ जान जाता है, इसलिए वो नटखट हो जाता है, और ये नटखटपना हम लोग यहाँ करते रहते हैं। आपने देखा है, सब आप लोग थोड़े थोड़े नटखट हो गए, थोड़े थोड़े आप नटखट हो गए हैं। कैसे किसी के ऊपर से भगाते हैं और उड़ाते हैं और हटाते हैं, और क्या क्या मजा आपका, कितना मजा हम लोग का। मजे की तो होली है। लेकिन जो अपने को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझे बैठे हैं और अपने को बड़े भारी आदमी समझे बैठे हैं, और जो कहते हैं कि हमारा हम झंडा गाड़ करके हम बड़े बड़े साधु बाबा हो गए, आपको कोई जरूरत नहीं ऐसी झूठी बात पर विश्वास करने का। जब आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं, आपके हाथ से आप पता, जब जान लिया किसी आदमी को कि ये ऐसा है तो खत्म काम। जब वो आपसे नीचे ही है तो आपका क्या मतलब है उसके सामने झुकने, उसकी तरफ दौड़ने।
इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन में आप अपने चित्त पे ध्यान नहीं, अगर चित्त पे जरा भी ध्यान आप दें तो देखिएगा कि चित्त विषय की ओर दौड़ रहा है, उसके मैस्मरिज्म में या उसके तड़क भड़क में, उसकी आर्टिफिशियलिटी में हम क्योंकि बोला आदमी आर्टिफिशियलिटी जानता है, वो सबके सामने अपने साथ भी पकड़ा है, इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती, इसमें कृत्रिमता बिल्कुल है, सारी कृत्रिमता एकदम गिर जाएगी। यानी ये भी कृत्रिमता कि हम कुछ हैं, हम फलाने हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब कृत्रिम। हम क्या हैं तो अब आप समझ गए, हम सिर्फ आत्मज हैं, रियलाइज। हम सब एक ही धागे से बंधे हुए जान रहे हैं और लहर के ऊपर में साथ साथ उठ रहे हैं और साथ साथ सब एक साथ। मैं किसी को कहती हूँ कि आओ, शुरू में ऐसा है कि शराब खाने का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि भैया आओ, वहाँ एक ढोल पीस के आदमी कहता है आओ आओ, यहाँ शराब सस्ती मिलती है, एक बार आओगे थोड़ा चस्का लगेगा भैया तो ठीक होएगा। चस्का लगने की बात है तब फिर सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते। शराबी से पूछो, मैं तो ऐसे गरीब लोगों को शराब पीते देखते बड़ा हंसती। हमारा नौकर है, वो थोड़ी शराब पीता है, तो लंदन जाने का तो इनका तुम्हारा तो शराब का रिश्ता नहीं हो, ये पी पा के आएंगे। तो मैंने कहा देखो शराब मेरे घर में चल नहीं सकती, देखो तुम पहले माता जी देखिए भाई, बात ये है कि लंदन में तो मैं पीऊंगा। तो मैंने कहा आप यहीं बैठिए। पहले वो रोकना बहुत मुश्किल जाएगा मेरा। मैंने कहा रुकवा मैं दूंगी, लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या बड़ा मुश्किल, माता जी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो शराब वहाँ तो सच्चा आदमी है, शराब तो मैंने कहा मेरा तेरा चल नहीं सकता, मैं इधर जलूंगी तो उधर शराब पी के चलने नहीं आएगी, तो यही रहेगी सीधी बात, हिसाब किताब ठीक है। तो तेरे को पीना है तो वहाँ नहीं चलता, अगर तेरा काबू हो कहना मेरा काबू नहीं। ऐसा ही आप कहते कि अब मेरा काबू नहीं, मैं दूसरा ही हो गया, अब मेरा काबू कहाँ रह गया, अब तो मैं इसी में बहा था। धीरे धीरे देखना घर वाले भी आपके व्यवहार से देखें आश्चर्य। जो लोग महाकंजूस होंगे वो खुद देखेंगे कि इतनी पैसों की चिंता नहीं, पहले 1 पैसे का हिसाब, 2 पैसे का हिसाब, इसने इतना दिया, इसने इतना लिया, अपने वहां पर सर में दर्द हो गई, थोड़ा 2-4 रुपए छोड़ो, क्या करें कि टैक्सी वाले की झिझिक रियलाइज आदमी ले भाई इतना है तो सब भगवान के हवाले में छोड़ो। धीरे धीरे उस आदमी में इतना भोलापन आ जाता है, पूरी तरह से भोला, बिल्कुल भोला। मैंने जैसे छोटा बालक होता है तो सब कुछ माँ पे छूटा हुआ है, वो रोता है कभी जब उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको दूध देगी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर है। जो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा माँ कहते जा तो कमा और खा, लेकिन जो बच्चा पूरी तरह से इस माँ पर है, जो पूरी तरह से अपनी माँ पर छोड़े हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं, उसको टाइम से दूध मिल जाएगा, उसको टाइम से देखा जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य की माँ इतना करती है तो जो सारे संसार की माँ और सारे संसार का पालन करता प्रभु परमेश्वर है, वो कितना हमारा विचार। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि रियलाइजेशन में आपसे दिव्यता है। दिव्यता जो है वो देखने वाले देव भी आपके साथ लगे रहते, देवताएं आपके साथ घूमते। ये आपको शायद पता नहीं कि हर एक के ऊपर में 50 देवता मंडरा रहे, 50 देवता आपकी रक्षण करेंगे क्षण क्षण क्षण। लेकिन जब देखेंगे कि आप अपनी से लगा कर तो छोड़ करके भाग जाएंगे, सीखने वाले आपकी दिव्यता खो जाए। वाइब्रेशन का रुकना ही माने दिव्यता का खो जाना है क्षण। लेकिन जहाँ वाइब्रेशन आते हैं वहीं उसकी सुगंध फैलती है, वहीं देवता लोग और वहीं देवता लोग आकर के और आपको मर जाएंगे। जैसे सुगंध बंद हुई भाग, उनका काम ये है जैसे कि फूलों पर मधुकर मंडराते हैं, ऐसे देवताओं का काम है कि आपके करना, और आप ही का काम है। मनुष्य ही को ये कार्य करने का है, और मनुष्य जितना ही अपने को भोलापन में रखे, जितने साथी में रखे, देखते रहे कि ये काम करने में हम क्या चालाकी बरतें। जरा देखा चले चालाकी करने, अपने से कहिए हाँ मिस्टर चले चालाकी करने, हंसी आई जैसे वाह वाह क्या चालाकी कर रहे, एकदम उसका एंटीडोट पता चल जाएगा। क्या आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका इस चालाकी स्वभाव का हमारा इलाज क्या है। ये चालाकी सिखाते, हमें भी लोग आकर बड़ी चालाकी से बात करते हैं, हम भी बिल्कुल भोले बन के सब सुनाते रहो, सुनाते रहो। क्या चालाकी करेंगे आप बात, क्या चालाकी कर लेंगे आप, हमको दे ही क्या सकते हैं जो हमारे साथ आप चला।
कोई भी आदमी चालाकी से कुछ भी पंजा हमारे ऊपर डालना चाहे हाथ में नहीं लगेगा। और वही अगर सादगी से और भोलेपन से तो हम डूब जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे आदमियों पर जो भोलेपन से हैं। इसके लिए तो हम प्राण अपने लगा देंगे कि जो भोला इंसान। और ऐसे चालाक आदमी जो अपने को बहुत समझते हैं, एक दिन उनको भी पता होता है कि सारी चालाकी आकर उनके खोपड़ी में बैठ गई। सारी चीज हमारी सारा बॉडी चलती, जिस जगह से जाती है वहीं जाती। हम चालाकी दूसरे से करते और चालाकी हमें खा जाती। एक आदमी दूसरे चालाकी करता है, वो समझता है सब लोग समझते चालाकी करा, वो उसको चालाकी करे, इसलिए पता नहीं दोनों के दोनों धड़ से गिर जाए। इस चालाकी करने में ही हमारा देश टूट। और ये सारी चालाकी आती कहाँ? ये चालाकी इसी कारण हमारे अंदर आती है क्योंकि हम लोग पूरी समय डरते रहते। यहाँ डरने की कोई सवाल ही। अगर समझ लीजिए किसी का कोई चक्कर भी पकड़ गया तो हम डरते नहीं, हम आप कहते चलो भाई पैसा अब हमारा निकाल, और पैसा फौरन कहते भाई तू अब मेरा दे। पर अगर हमारे पास अगर कोई गड़बड़ हो घर में बात, तो हम किसी पड़ोसी से जाके नहीं बताएंगे, छिपा लेंगे दरवाजे के अंदर कि भाई इससे न कहो, हाँ लड़की का ऐसा हो गया, मेहरबानी से किसी से मत कहना, क्योंकि हम दूसरे से डरते। ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी से बताएंगे। और जब दूसरा ही हमारा अंग प्रत्यंग हो गया तब इसमें डरने की कौन सी बात है? ये तो सभी हमारे हो गए हैं। तो कोई सी भी बात हो गई हमारे अंदर, कोई भी दोष हो गया, हम जाहिर कर देंगे भाई हमारा पकड़ा है, इसे निकाल दो, हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो मुंह तो मार देगा। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा तो फौरन माता जी हमारा हटाओ, निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुका है, वही रिश्ता छूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं, वो हमारे नहीं, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है? हम तो अविनाशी, निष्कलंक, असंग में खड़े हुए हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल देगा। अगर हमारे हाथ सुई चुभी तो क्या यह जिस हाथ को नहीं पता होगा ये इसी हाथ से निकाल दो। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। ये भोले पर कोई अपना दोष बताता है किसी से? कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, मेरे माँ मेरा तो सर पकड़ गया। अभी भी सबसे बताते मेरा सर पकड़ गया, पकड़ जाता है, दिमाग बौखला जाता है। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं समझता, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो। ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम तादाद में पा रहे थे। लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी, निष्कलंक, जिससे कलंक नहीं। वो सर्वशक्तिमान, निर्भयता में, ज्ञान पूर्ण, प्रेममय, सुंदर ख्याल। ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाए? कभी नहीं करने वाला आदमी जो तुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ वो क्या किसे चालाकी करे? उससे किसी से जिससे लेना ही नहीं वो किससे चालाकी? आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य। लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए। वजह क्या कि रिलेटिवली सब चीज चलती है, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज के साथ जुड़ के चलती। ये बन जाए मेरा लड़का ठीक हो जाए तो बस गए आप काम, मेरा घर बार ठीक हो जाए तो मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊंगा ध्यान में। गए आप काम से, मैं लड़की की शादी हो जाए करी ना आपका ठीक है, हम तुर्की भाषा बोल रहे हैं। शादी होगी ना आप आएंगे, वो कहते हैं ना 100 मन तेल हुई है ना राधा नची है, वो बात।
ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं सकता। ये हो तो वो हो तो वो, इससे क्या मतलब? है तो है, इस वक्त है, जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का इसी वक्त है, हर क्षण पाने, हर मिनट पाने का। और जो सीधा भोला भाला आदमी है, हर क्षण उसके अंदर से तुरंत बहती रहे, उसके भोले से। ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉइट कर लें, 2-4 रुपया निकाल लें, किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहावनी है, बड़ी मजेदार होती, उसकी बातें बड़ी प्यारी होती। चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएंगे। लेकिन किसी हृदय आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप रहते, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। तो अब ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोर चक्का हो और चाहे वो हृदय हो, सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है वो लुट नहीं, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई है, तब तक उसको कौन लूट सकता? रुपये पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुटता है, और उससे चालाकी से और उससे दिमागी दिमाग खट जाते हैं बहुत। एक तो अहंकार भी बड़ा जबरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहां आओ ध्यान में, मैं इसके बड़े घर की बहू, मैं वहां कहाँ जाके बैठूंगी जमीन पर, वहां तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं। आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं, कल क्या किया? और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला, तो आज जमीन पर ही बैठ करके अगर आनंद मिलता है तो फिर स्वीकार करना। इतनी भी अगर अकल आपके अंदर नहीं है तो आप मत आइए। भोले आदमी में अहंकार नहीं है, उसको अहंकार होता ही नहीं। अहंकार की क्या मालूम है, उसको पता नहीं रहता अहंकार का। उसको बोले जमीन पे बैठ जाए ना, बैठ जाए, उसको बोले यहाँ बैठ जाए, बैठ जाए, उसका कभी भी अहंकार नहीं दिखता है। आप लोगों का अगर कहीं भी अहंकार दिखे तो समझना चाहिए रियलाइजेशन थोड़ा कच्चा है, दोनों कोई पकड़ा आ जाना यहाँ पर दिखाने के लिए। माता जी कुछ चीज पकड़, छोटी सी चीज में लोगों का अहंकार दिख जाता। जैसे अभी वो ट्रेन में बैठते बैठे एक आदमी मेरे पास बैठ जाए, किधर बैठे, दूसरा उधर बैठ जाए, उन्होंने हमको पास में नहीं बिठाया। ऐसी छोटी छोटी चीज पर अगर आपका अहंकार टूटता है तो ये सोच लेना चाहिए कि हम रियलाइजेशन में अभी पूरे खड़े उतरे नहीं है। क्योंकि आपने मुझे देखा है, मुझे कुछ समझता नहीं, हालांकि मैं बहुतों का अहंकार दुखाती हूँ क्योंकि मैं एकदम बेवकूफ पूछता हूँ। मुझे प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी प्रोटोकॉल मुझे कतई नहीं आता है, जीवन भर नहीं आया और आप कभी आने नहीं आए कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनसे ऐसी बात करनी चाहिए, इनको ये कहना चाहिए, कोई आए इसको एकदम बहुत ये करना चाहिए। मैं तो किसी को भी गले से भी लगा लेती हूँ और कभी किसी को झाड़ भी देती हूँ, किसी कुछ भी करती हूँ। लेकिन जब तक मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है तब तक मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेम से बढ़ के और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सिखाने वाला। बढ़िया लोग कभी कभी आश्चर्य में रहते। अभी मैं वहां गई थी, मुझे वो पहचानते नहीं थे, उनके पिता रोने लगे, लड़की के 26 साल की लड़की मरे, तो उसको मैंने अपने जी से लगा दिया। वो भी आदमी है, बहुत चक्कर आ गई थी, औरत में से है इधर से ऊपर, वो रोने लगे यहाँ पर सरहद से रोने लगे। तो वो सब कुछ जो कि सोचा साचा जाता है वो सब चालाकी। ये क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते कहेंगे, कहने लोग क्या कहेंगे, जो मैं हूँ तो मैं ही रहूंगी। किसी के कहने न कहने से कोई बदलने नहीं वाला, किसी के बकने से कोई बदलता नहीं। कोई कुछ भी बकता रहे, बकने से कोई बदलता। जो आप है वो आप ही है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप अपने से सच्चाई रखें, आप अपने साथ झूठ न बरतें, आप अपने दिमाग में चक्कर न चलाएं, चालाकी न करें अपने ही साथ। हम असल में अपने को ठगते रहते हैं सुबह से शाम। देखते रहिए आप अपने को किस तरह से करते, तब आपका मन बताएगा कि हाँ मैं बड़ा ठगी हूँ, अपने को ठग रहा हूँ। वाह अरे क्या कहें,
असली ठगू हूं मैं अपने ही को ठगा। आज सभी लोग करीबन पार हैं, एक आध दो लोगों का कुछ कुछ रुक गया। अब जब वाइब्रेशन रुक गए हैं, इसको चलाने का बहुत सा तरीका आप ही लोगों ने खोज निकाला। जैसे फोटो पे कैसा करना चाहिए, किस तरह से कहाँ पर क्या देना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कौन सा चक्र बैठा हुआ है। जैसे कि आपके अगर हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उंगली चट कीजिए आप, इससे आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे ये बीच में जो है ये आपका नाभि चक्र, ये नाभि चक्र पे है। फिर ये जो चक्र है ये विशुद्धि चक्र, फिर ये चक्र आज्ञा चक्र, और ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका आधा चक्र है जो सबसे छोटी उंगली अनंत, क्योंकि नाजुक है ना और सबसे भोला होता है। हृदय में जो वास करता है सबसे भोला है। श्री शंकर सबसे भोले, क्योंकि हृदय ही है। हृदय बिल्कुल भोला भाला है। मतलब उनको ये भी नहीं हो सकता है राक्षसों को तब तो उन्होंने वरदान दे के रखे हैं मुझे सताने के लिए, लेकिन है भोला आदमी को ये भी नहीं हो सकता है कि मैं किसको वरदान दे रहा। अपनी बीवी को उठा करके दे दिया उन्होंने रावण। ऐसे भोले शंकर जी हृदय में वास करते, उनको कौन ठग सकता। शंकर जी को कोई ठग ले तो हो, बीवी को ले गए लेकिन बच गई ना उनकी बीवी, तो ले जा सका। और वो जो भी बोलते हैं वरदान भी देते उससे लूप खोल जरूर बच जाता है, तो उनके भोलेपन से वो तो बेचारे अपना पूरा देते हैं आशीर्वाद, लेकिन उसमें एक न एक कोई गड़बड़ ऐसी छूट जाती कि जिससे वो मर जाता आदमी। नरसिंह अवतार में आप जानते हैं कि उन्होंने वरदान दिया हुआ था, इसमें पकड़ आ गई मारे। रावण को वरदान दिया मारे, कंस को वरदान दिया था मारे गए, नरकासुर महिषासुर सब मारे गए, वरदान दिए हुए। उनके वरदान के लूप खोल भी ये शंकर जी के भोलेपन का ही निशान। और उनका जो नटखटपना है विष्णु जी में, इसे इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलते रहता, शंकर जी और विष्णु जी का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन। और जब तक वो बैठे हो आपको चिंता की कोई बात नहीं। कभी आप शंकर जी बन जाइए, कभी आप विष्णु जी बन जाइए। एक हल्की तबीयत है, एक बिल्कुल लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस बात नहीं है, सीरियस नहीं है, बिल्कुल लाइट। अपने मन को एकदम लाइट रखें। छोटे बच्चे को हल्के दीजिए। अभी अगर एरोप्लेन आया उधर देखेंगे, जिधर आया उधर देखेंगे, उधर कोई गया उसको देखेंगे, हर एक चीज को। एरोप्लेन हमारे यहाँ आता है हजारों बार, जितने बार एरोप्लेन आएगा सब बच्चे बाहर दौड़ करके बाय बाय एरोप्लेन। उस तरह समुद्र का पानी आता है 2 बार, जितने बार समुद्र का पानी आएगा उस तरह सब बच्चे दौड़ के जाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे, फिर लौट के कहीं भी कोई हलचल हो जाए दौड़। कहने का मतलब ये है कि जो भोला आदमी होता है वो परमेश्वर के पास है, तभी वो भोला है। वो दिखने में ना इतना व्यवस्थित है, न ही उसमें कोई विशेष बात आपको चमत्कार दिखाई दे, ना उसे बुद्धि चातुर हो, लेकिन वो साधु है। और ऐसा आदमी हमारे सहयोग के लिए बेस्ट है। जो भोला सीधा सादा सरल आदमी होता है। और अधिकतर मैंने ये भी देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं, बड़े विद्वान, वो भी बड़े भोले। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से, मुझे कभी कभी उससे भोले बनते ऐसा ये आता है कि इतनी भोली जैसे बात करेंगे कि लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो। इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी इतने भोलेपन से बात करते, कभी कभी आश्चर्य था, क्योंकि वो जो ज्ञान उन्होंने पाया वो परमात्मा से पाया और उनके भोलेपन की वजह से ही उनके अंदर होते। आप बात करें ना करें ये मेरा मतलब नहीं कि बकबक करें, लेकिन ये है कि अंदर से हंसी खेलती दुनिया है। एक छोटे बच्चे, अधिकतर बच्चों के कंपनी में रहे, बुढ़ों कंपनी में मत रहते। मैंने हमारे यहाँ कोई 80 साल के भी लोग 18 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें कि जो बच्चों जैसे और अपना मन भी बच्चों जैसा ताजा है। इससे सहयोग में बड़ी मदद रहेगी, आदमी आगे बढ़ता रहेगा। बच्चे जब मेरे पास पार होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो बड़ी श्रद्धा से। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप जानते हैं, दोनों पार ही पैदा हैं। रोज घर में झगड़ा के पूजा में भी जाने का मांगते हैं, पूजा में भी जाने का। मुझे लगता है कि दोनों मेरे गोद में यहाँ बैठ जाएंगे,
इससे बेहतर ये ट्यूशन का रोज सवेरे उठ करके, देखिए छोटे बच्चे 1.5 साल के 1-2 साल, रोज सवेरे उठ करके दोनों पैर के नीचे में हाथ रख के और सर लगा करके आधा घंटा में कौन बच्चा रहेगा दूध पिए बगैर? वो किए बगैर उनका होता ही नहीं, जैसे कि दूध से भी ज्यादा जरूरी चीज है पैर। और आके पड़ी है फिर कहेंगे, अब उनको मैंने बड़ी वाली बताया कि इसको कुंडलिनी कर, कुंडलिनी पर पैर रखो। और छोटी वाली जैसे उनके हम हाथ रखेंगे, कभी यूं कभी यूं, अभी उस दिन अपनी कभी यूं, अभी उस दिन अपनी उनकी नौकरानी थी, इसलिए तुमसे गरम गरम आता है, जाओ नानी के पैर पकड़ो, बड़ी वाली को। और उनको लगन है, नानी हमको पूजा में ले जा, रात दिन नानी हमको पूजा में। अब वो छोटे छोटे बच्चों को तो जिसको बिस्किट चॉकलेट अच्छे लगते, चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा में ले जाए। जैसा बच्चा अपनी माँ चाहिए, उसको कुछ दुनिया की चीज दो, उसकी माँ चल गया तो रोता है, ऐसे ही वो कहने से नहीं होगा। मैं कहूँगी भैया नहीं शराब पियो, शराब पियो, ऐसे नहीं है। और शराब तो मुंह में लग जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं लगने वाला। ध्यान मुंह में नहीं लगने वाला आसानी से, शराब लग जाएगी। ध्यान मुंह में जब लग जाएगा तब फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी इच्छा बहुत जरूरी है। आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा पूजी जाती, मानी जाती, इसका बड़ा मान है। और इसीलिए आपको इच्छा करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस तेरी लगन लगे, तेरी बस तेरी, बस तेरी ही अंदर में समा जाए, बस जो कुछ। जैसे जैसे आदमी ये कहता जाएगा, ये सब कहता जाएगा, धीरे धीरे देखिए यही भक्ति है। अब यही भक्ति है, उतरता जाएगा अपने ही अंदर, अपनी ही गहराई में, अपनी ही सुंदरता में चलता जाएगा। और इस सुंदरता का जो ऊपर से भाव, अंदर से जो उसका खेलना और उसका प्रकाश, तो बड़ा सारे संसार के जितने भी विषय और उसकी जो आभाएं, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज
लाज मोरी लाज रखली जो आज आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज रखली जो मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी